कल वो वाला हो गया था ना, अपन ने कल कर लिया था ना कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। क्या था आंसर इसका? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। क्या था? हाँ अरे वो फॉर्मेट का आंसर क्या था बोला? हाँ 1/4 साइन 3 थीटा या फिर 1/4 कॉस 3 थीटा या फिर सिर्फ tan 3 थीटा ही रहेगा। समझ गया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो तो अब आगे बढ़ते अपन लोग। एक और रूल है अपने पास जिसमें अपन कॉस का प्रोडक्ट करते हैं और एंगल्स अपना जीबी में जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस 2 क्यूब थीटा, अप टू कहाँ तक? कॉस 2 टू द पावर n-1 इंटू थीटा। टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास? टोटल n कॉस है अपने पास। कितने कॉस है अपने टोटल? टोटल n कॉस है, दिख रहा है। और यहाँ पे 2 का पावर 0, यहाँ पे 2 का पावर 1, अप टू कहाँ तक हो गया? 2 का पावर n-1 थीटा। तो इसका आंसर क्या होता है? हाँ इसको प्रूफ के लिए अपन वही करते हैं, तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन प्रूफ अपन लेंगे नहीं अभी, है ना। तो 2 साइन से मल्टीप्लाई 2 साइन से डिवाइड, फिर साइन 2 थीटा बन जाता, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड, फिर साइन 4 थीटा बन जाता। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा साइन, ठीक है ना, 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स इंटू थीटा अपॉन 2 के पावर में n साइन थीटा, ठीक है ना। ये अपने पास फॉर्मूला था बढ़िया तरीके से, ये सबको पता है, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है cos 2 क्यूब π/10, ठीक है, cos 2 का पावर 4 π/10, ठीक है, cos 2 का पावर 5 π/10, ठीक है। कहाँ तक? cos 2 का पावर 10 π/10। इसका वैल्यू बताना है। टू का पावर 3 π/10, 2 का पावर 4 π/10, 2 का पावर 5 π/10, अप टू 2 का पावर 10 π/10, ठीक है। इसका आंसर चाहिए अपने को। तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉस की सीरीज है और तुम लोग को दिख रहा है एंगल इसका दिख रहा है जीपी में, है कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? कॉस साइन ऑफ 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने जल्दी बताओ? 2 का पावर 3 से लेके 2 का पावर 10 तक कितने टर्म्स टोटल? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में 8 आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 8 इंटू थीटा, मतलब क्या होगा? थीटा की वैल्यू क्या है? π/10 है कि नहीं? यहाँ पर थीटा क्या है? इसको थीटा बोलेंगे ना आप। हाँ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा थीटा किसको बोलेंगे? इस पूरे को बोला जाता है ना थीटा। ये पूरा का थीटा मतलब यहाँ पे एक और चीज और ऐड ऑन हो जाएगी। कौन हो जाएगी बताओ? 2 का पावर 3 π/10 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ अपॉन वापस क्या आएगा? 2 का पावर 8 साइन थीटा, ये थीटा पूरा हो गया अपने पास, साइन 2 का पावर 3 π/10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर कितना बन जाता है फटाफट बताओ, डिस्कस करो इसमें क्या बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर साइन हो गया, ठीक है, ओके। कितना हो गया पूरा गिनो यार इसको। 2 का पावर 8 9 10, 2 का पावर 10 तो हमको पता है कितना होता है। 2 का पावर नहीं, 2 का पावर 10 पता ना 1024 होता है ना। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जल्दी से बताओ कितना हो जाता। 2048 है ना, कितना होगा? 2048 π/10 ये हो जाएगा। और नीचे में कितना आ गया? 2 का पावर 8 और यहाँ पे साइन 8 π/10 हो जाएगा। सही है कि नहीं है? हाँ कितना होता बताइए ये कितना? इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? 2048 π/10, हाउ टू कैलकुलेट दिस? ये तो आराम से आ जाएगा, ये कर लेंगे ना सॉल्व अपन, ठीक है। बोलो जल्दी से सोचो। इसको तो लिख सकते हैं अपन 10π - 2π, 10π - 2π/10 मतलब π - 5 हो जाएगा ये ना। तो ये π/5 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को बताओ, लोएस्ट एंगल में ब्रेक करो इसको, जल्दी करो। अगर देखो तुम, अगर तुमको ये नहीं करना ना, तुमको स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। स्मार्ट तरीका कैसे? यहाँ पे साइन हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? 2040 + 8
समझा क्या? पाई बाय 10 क्या बोलते हैं? ठीक लिखा है मैंने, चेक करो। 2 का पावर 8 साइन 8 पाई बाय 10, यहाँ तक समझ आ रहा है? अरे मेरे को बताओ, हाँ 2040 किसका मल्टीपल है ये? 180 का है कि नहीं है? अरे चेक करो, जल्दी चेक करो। ये करो, फटाफट करो, बताओ कितना आता है, कितना होगा ये वाला? कर सकते हैं सर, जल्दी से आंसर करो। किसका है ना मल्टीपल 180 का? इसको इस तरीके से लिख लो ना आप, क्या लिख लो? 1040 इंटू पाई बाय 10 प्लस 8 पाई बाय 10 लिख सकते ना? तो ये कैंसिल हो गया, 204 पाई है ना, 205 प्लस 8 पाई बाय 10, तो 20 पाई इवन पाई है, सॉरी ये 20 पाई है, मतलब पाई का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ ये? हाँ हाँ ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्या होगा? 204 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सीधा इसको लिख सकते हैं साइन 8 पाई बाय 10, नीचे डिवाइड में क्या होगा? 2 का पावर 8 साइन 8 पाई बाय 10, ये कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन कितना हो गया? 1 अपॉन 2 के पावर में 8। समझा नहीं समझा? चलो नेक्स्ट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डन। क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन तुम जानते हो। तो एक और क्वेश्चन लिखना अपने को, साइन पाई बाय 14 3 5 7 9 11 13 सब लिखना है। 3 पाई बाय 14, उसके बाद 5 पाई बाय 14, 7 पाई बाय 14, 9 पाई बाय 14, 11 पाई बाय 14, 13 पाई बाय 14। समझा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ट्राई करना है, जल्दी सोचो। तो इसको मैं तुमको याद है, तुमको शायद पता होगा, मैंने तुमको बताया था। पहली बात तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 14 साइन 91, ये तो खत्म हो गया, ये तो 1 हो गया। हाँ तो इसका मतलब क्या करेंगे, या तो पहले 3 को लास्ट 3 जैसा बनाओ, या लास्ट 3 को पहले 3 जैसा बनाओ। तो आखिरी के 3 को पहले 3 जैसा बना लेते हैं आराम से। जैसे कि ये कितना है? 13 पाई बाय 14, तो 13 पाई 14 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? हाँ पाई माइनस पाई बाय 14। अच्छा 11 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग बताओ? पाई माइनस 3 पाई बाय 14। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? पाई माइनस 5 पाई बाय 14। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं अपन आराम से। ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, है ना? ये एज इट इज आ जाएगा। और ये वापस क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। तो सीधा सीधा ये कितना आएगा? साइन पाई बाय 4। ये कितना आएगा? साइन 3 पाई बाय 14। ये कितना आएगा? साइन पाई बाय 14। तो ये सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा? इसका बन गया तुम्हारे पास स्क्वायर। समझा? अब 3 साइन मल्टीप्लाई में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं अपने पास कि 3 साइन मल्टीप्लाई को सॉल्व कर पाए हम लोग। मल्टीप्लाई में, लेकिन एडिशन में नहीं है ना। एंगल एपी में वो मल्टीप्लाई में होता, अब एडिशन में होता था, तो वो वाला फंडा यूज नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लाई में अपने पास एक ही फंडा है, कॉस 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 मल्टीप्लाई में एक ही फंडा है। और कोई फंडा अपने पास है क्या फिलहाल? नहीं। तो एक काम करते हैं, इनको कॉस में बदल लेते हैं। हाँ तो फिर इसको अगर कॉस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा इसको बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो तो ये कितना बन जाता है बताओ, फटाफट बताओ। ये कितना बनता? ये ना इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पावर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 पावर 14। अच्छा चलो, ये कितना बन जाता है? इसको 7 से मल्टीप्लाई करें
4/14। ये कितना बन जाएगा? कौन सा? ये वाला। अच्छा इसको किस देते हैं? 7 ना, तो 7 तो 4/14 सही तो है, सही तो है। ये कितना आएगा? ये 2/14 आएगा। जरा देख लो यार, ये सब सही तो जा रहे हैं अपन। परफेक्ट है क्या? इसका क्या लिखना है अपने को? इसका स्क्वायर कर देना है। इसका क्या कर देना है अपने को? स्क्वायर। जल्दी फटाफट देखो। समझा? तो अब दिक्कत थोड़ी सी और हो गई मुझे। क्यों हो गई? जैसे कि cos 2/14 है, मतलब 2 इंटू π/14। यहाँ पर क्या है? 2 स्क्वायर इंटू π/14। ये 2 क्यूब होना चाहिए था। फ्लो ब्रेक हो गया, फिर प्रॉब्लम। कन्वर्ट कर देंगे। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? 2 स्क्वायर 2 क्यूब चाहिए था। तो यहाँ पे 2 मतलब 8 चाहिए था। तो क्या 6 की जगह 8 आ सकता है? आ सकता है ना। क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? ये पूरा स्क्वायर में, ठीक है ना, ये पूरा क्या? ये स्क्वायर है, ठीक है ना, याद रखना। तो कोई बात नहीं, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/8। अरे यार इसको सब्ट्रैक्ट मारो ना, कितना आता? 14 - 6 सब्ट्रैक्ट मारो ना, है ना, 8 हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं अपन cos पाई माइनस π/14, 8π/14। सही है कि नहीं सही है? इसका मतलब भी कितना होता है? यही होता है, लेकिन सामने क्या आएगा? माइनस वाई। बिकॉज सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन अपने को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वाई? क्योंकि स्क्वायर है। तो cos 2π/14, इसका क्या करना है अपने को? स्क्वायर करना है। समझा? यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन गया? तो यहाँ पर अल्टीमेटली बनते हुए नजर आ रहा है cos 2π/14, cos 4π/14, cos 8π/14 का होल स्क्वायर, है ना। तो cos की सीरीज है, एंगल जीपी में है। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स, 2 के पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू थीटा। थीटा मतलब कितना होता है? कितना होता है बोलो? कितना हो जाएगा? 2π/14 होगा। हाँ, अपॉन में क्या होगा? 2 के पावर में 3 साइन 2π/14। चलो करो जरा सॉल्व, कितना आता मुझे बताओ। हाँ किसका? हाँ ओवरऑल स्क्वायर ले लो। पाए कहाँ पर आ रहा है बेटा? तुमने क्या बोला? पाए कहाँ पे आता है? थीटा 2/14 ना, सही तो है। क्या दिक्कत है? एवरीथिंग इज परफेक्ट। उसका क्या लेना है? उसका स्क्वायर करना है ना। करो, कितना आ रहा है? कितना है आंसर? 1/64। सही है, कर लो फटाफट कर लो। पक्का कर लोगे ना? और ये साइन, ये कितना हो जाएगा? π/7, 8π/7, पाई प्लस π/7, वो तो कट ही जाएगा, कट ही जाएगा। सीधा क्या आएगा? 1/2 क्यूब का पावर 2, 6, मतलब दैट इज 1/64। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी साइन और कॉस की सीरीज है, बराबर है, और एंगल्स होंगे एपी में, ठीक है, वो वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन लोग साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो तुमको लग नहीं रहा है यहाँ पे साइन की सीरीज है, एंगल एपी में है, तो साइन की सीरीज एंगल एपी में, तो इसका आंसर, या फिर कॉस का भी होता है, सेम होता है, पता है या नहीं पता है? सेम होता है, कॉस के लिए भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, अप टू कहाँ तक? कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। किसको याद आ रहा है इसका फॉर्मूला? देखा देखा सा लग रहा है, नहीं पढ़ा हुआ है।
हाँ साइन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते यार, नीचे कर लेते, ठीक है। साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, है ना। वापस साइन आएगा, साइन 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। समझा क्या? बस फाइन। और कॉस वाले में क्या आएगा, कॉस वाले में सिर्फ ये तो पक्का सेम ही रहेगा, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। इस तरीके से आप साइन कॉस का याद कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो इस पर क्वेश्चन ट्राई करें। प्रूफ वगैरह अपन सब ऑलरेडी देख चुके हैं जब अपन ने इसको पढ़ा था। ठीक है, साइन की सीरीज या कॉस की सीरीज एंगल एपी में। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है कॉस पाई बाय 19 प्लस कॉस 3 पाई बाय 19, ठीक है ना, प्लस कॉस 5 पाई बाय 19, फिर लास्ट में आएगा कॉस 17 पाई बाय 19। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। कॉस पाई बाय 19, कॉस 3 पाई बाय 19, 5 पाई बाय 19 अप टू 17 पाई बाय 19। तो सबसे पहली बात, ये कॉस की सीरीज है, एंगल एपी में है क्या, एंगल एपी में है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने जल्दी बताओ, 1 से लेके 17 कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है? एन की वैल्यू बताओ कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है? 1 3 5 7 9 17, ऑड है ना। कितने नंबर ऑफ टर्म्स टोटल? 9। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास 9। उसके बाद अल्फा मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी पास? पाई बाय 19। कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 पाई बाय 19। कितना है? 2 पाई बाय 19 का कॉमन डिफरेंस है। सब परफेक्ट है ना। कॉस की सीरीज एंगल एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स 9, तो सीधा फॉर्मूला करने कॉस का क्या होता है? साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस, साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। फिर यहाँ पे क्या आएगा? कॉस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी बाय 2। सब परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है? 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाय 2। सब क्लियर है? ओके, हाँ, तो फटाफट सॉल्व कर लेते इस पर, कितना मिलता है हमको। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते, कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा? साइन 9 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? साइन पाई बाय 19। ठीक है, ओके, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से भी 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, कितना आएगा? पाई बाय 19 प्लस 8 पाई बाय 19। सही है ना? हाँ हाँ, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 पाई बाय 19। ये कॉस साइन के साथ 9 पाई बाय 19, कॉस के साथ 9 पाई बाय 19। जब साइन को साथ में आता है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 साइन पाई बाय 19 कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा मतलब कितना है? 9 पाई बाय 19, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? साइन 18 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 19। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 18 पाई बाय 19 को पाई माइनस पाई बाय 19। तो व्हाट इज साइन पाई माइनस पाई बाय 19? साइन पाई बाय 19। ये कैंसिल हो, कितना आ गया इसका आंसर?
1/2 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चलो क्वेश्चन लिखो। cos 2π/7 cos 4π/7 cos 8π/7। चलो डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन तो सबने लिख ही लिया होगा, उसमें नो डाउट है। मेन मुद्दे लिख के आगे बढ़ो, ठीक है ना, फटाफट। तो मेन मुद्दे लिख के अपन बढ़ रहे हैं अभी आगे। 2 4 और अब सबसे पहली बात, कॉस की सीरीज है, एंगल एपी में होने चाहिए, हम जहां तक देख रहे हैं। तो ये 2π/7 में फिर से 2π/7 ऐड किया तो 4π/7, इसमें फिर 2 ऐड किया तो 6 होना चाहिए, वो 8 हो रहा है। कैसे करें यार? 8 है ना, तो 2 ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो 2 हो गया, फिर ऐड किए 4 हो गया, फिर 2 ऐड करेगा तो 6 होना चाहिए। यहाँ पे 8 आ रहा है, गड़बड़ हो गया। पाई माइनस, अरे भाई पाई माइनस करेगा, पाई प्लस करेगा तो 1 हो जाएगा ना। 1 2 और 4 में कोई एपी थोड़ी बनता है, प्लस माइनस। तो अल्टीमेटली क्या करो, तुमको 6 चाहिए ना, 6 चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको 2π माइनस भी कर सकते हैं। अरे 14 - 8 कर दो ना, बने कि नहीं बने? मतलब इसको क्या करना बेटर होगा? इसको करना होगा 2π - 6π/7। क्या बोलते हैं, सही लग रहा है क्या? ये सब अपने को समझ में आ जाता है कि इसको 6 होना पड़ेगा। ये 8 है तो 7 का डबल कर देते, 14 - 8 कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो 2π - 6π/7 कर देंगे। कोई डाउट समझने में? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज है ना, ये टर्म एज इट इज, और प्लस में यहाँ पे cos 2π - थीटा मतलब cos थीटा ही होता है। तो दैट्स इट, cos की सीरीज एंगल एपी में, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? साइन, है ना। क्या था साइन? क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, है ना। फिर कॉस है तो कॉस 2 × a प्लस 3 - 1 इंटू डी। डी कितना है? 2π/7, 2 × a प्लस n - 1 × d/2। सब परफेक्ट है? हाँ चलो, तो ये और ये सब कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या बनता है? तो यहाँ पर अपना आंसर बनता है साइन 3π/7, नीचे में आएगा साइन π/7, यहाँ पर बनता है cos 4π/7। हाँ अब तो देखो 4π/7 है, इसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस π/7 लिख सकते हैं। व्हाट इज cos π - π/7 माइनस π/7। तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस साइन 3π/7 cos कितना हो जाएगा? 3π/7, है ना। उसको लिखा अपन ने, क्या लिखा अपन ने इसको? पाई माइनस 3π/7। तो पाई माइनस 3π/7 क्या होता है? 4π/7 नहीं होता ना। तो व्हाट इज पाई माइनस 3π/7 माइनस साइन 3π/7, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया? साइन π/7। तो तुम क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पर बन जाएगा -6π/7 अपॉन में कितना है? 2 साइन π/7, है कि नहीं है? इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? साइन पाई माइनस π/7। तो व्हाट इज साइन पाई माइनस π/7? साइन π/7। तो साइन π/7 कैंसिल, कितना आ गया आंसर? -½
माइनस हाफ, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो आगे बढ़े। Okay, write down the next question now. क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि अगर xn+1 ये वैल्यू दे रहा है तुमको हाफ 1 + xn का स्क्वायर रूट है, ठीक है, और cos ब्रैकेट के अंदर 1 - x0 का स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय x1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, -1 लेस देन x0 लेस देन 1 इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, क्योंकि तुम लोग को दिया हुआ है xn+1 दैट इज रूट में हाफ ऑफ 1 + xn, उसके बाद cos ऑफ 1 - x0 का स्क्वायर x1 x2 x3 अप टू x इंफिनिटी अपने को निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उस पर फोकस करें। सबने क्वेश्चन लिख लिया, सबको समझ में भी आ गया क्वेश्चन में करना क्या है। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे x0 की आवश्यकता है, x1 की आवश्यकता है, x2 की आवश्यकता, सब कुछ अपने को चाहिए। अगर अपने को सब कुछ चाहिए तो सब कुछ निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो, तो यहाँ पर मैं जो तुम्हारे पास जो रिलेशन है उसमें मैं ये जो रिलेशन तुम्हारे पास बढ़िया वाला, हाँ, तो ये बढ़िया वाले रिलेशन में मैं क्या करता हूँ, अरे यार, ये बढ़िया वाले रिलेशन में मैं n को 0 रखता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1 + x0 रूट में चलेगा। तो तुमको क्या फील आ रही है, अपने को एक की जगह पे क्या रखना चाहिए, ऐसा समझो इसको, रूट में 1 + x0/√2 ऐसा समझो, रूट में 1 + x0/2 ऐसा समझो। तुमको क्या लग रहा है, क्या फील आ रही है, क्या रखना चाहिए अपने को, अच्छा समझो, ऐसा समझो 1 + x0/, तो जिससे रूट हट जाएगा, क्योंकि नीचे में देखो तुमको बहुत सारी चीज़ें लानी है। तो तुम्हारा x1 है तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लानी है, हाँ, 2 भी रूट के, मतलब उसको जानबूझ के अलग लिखा, तुमको थोड़ा सा फील होना चाहिए क्या होने वाला है। तो 1 + x0 है, रूट हटना चाहिए, या कि सब चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा। x0 की जगह क्या पुट करते हैं अपन, cos थीटा पुट करना बेटर होगा, जो भी है समझा, क्योंकि ताकि रूट हट जाए। क्लियर है? हाँ, तो अपन एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेट अस एज्यूम कि x0 की जगह पर cos थीटा पुट कर देते हैं, है ना। तो तुम्हारा x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1 + cos थीटा रूट में डिवाइडेड बाय √2। व्हाट इज 1 + cos थीटा, 2 cos² θ/2, तो √2 कैंसिल, cos θ/2 आ जाएगा x1 की वैल्यू। क्या बोलते रहे, है ना, 2 cos² θ/2 है ना, तो √2 कैंसिल, √2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, ये तुम्हारा x1 है, ठीक है, x1। तो तुम लोग को x0 तुमने एज्यूम कर लिया, x1 तुम्हारा आ गया। अब बात करते x2 की। x2 कितना होगा बेटा, x2 के लिए 1 + x2, मतलब तुम्हें 2 के लिए 1 डालना पड़ेगा, है ना, /2 यहाँ पे रूट में, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + x1 कितना है, cos θ/2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, अरे 1 + cos θ/2, 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos² θ/4, 2 कैंसिल। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या मिला, हाँ, x2 कितना मिला, cos θ/2², x3 कितना मिलेगा, cos θ/2³। जो चाहिए वो सब मिल जाएगा हमको, सब क्लियर है। ये सब मिल गया तो हमको इसकी वैल्यू लानी है, पुट कर दो इसमें।
चलो इसमें पुट कर देते, जो लाना है उसमें पुट कर देते और आंसर लेके आ जाते हैं। तो कॉस सीधा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे साइन थीटा, डिवाइड बताओ x1 की जगह पे आ रहा है हम लोगों के पास कॉस थीटा बाई 2, x2 की जगह पे कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर, x3 की जगह पे कॉस थीटा बाई 2 क्यूब। एंड कहाँ तक जा रहे बेटा अपने को जाना है इन्फिनिटी तक। समझ आएगा नहीं? ठीक है, तो इन्फिनिटी तक डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, तो अपन एक काम करते क्या, अपन n तक जाते हैं, फिर n को इन्फिनिटी अप्रोच कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इन्फिनिटी तो जा नहीं सकते। तो अपन एक काम करेंगे, हम जाएंगे n तक। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग cos थीटा अपॉन 2 टू द पावर n। चलो परफेक्ट है। तो वी गो अप टू n टर्म्स एंड देन वी पुट n एज इंफिनिटी एट द लास्ट। तो ये कुछ तुम्हें फील हो रहा है क्या? ये क्या है? कॉस की सीरीज है, कॉस के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में और एंगल जीपी में। पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा है? क्या फॉर्मूला होता है? अरे क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। साइन 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म। हाँ, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस, यहाँ पर तुम्हारे पास साइन थीटा, यहाँ पर आएगा साइन 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स n, 2 के पावर में n इंटू थीटा, है ना। साइन अभी क्या आएगा 2 के पावर में n साइन थीटा बाय 2। क्या बोलते रहे, सब परफेक्ट है कि नहीं है? एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ, अब बताओ अब क्या करें, है ना। एक्चुअली यहाँ पर क्या पुट करना पड़ता है? हाँ, अब देखो अपना जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें, हाँ हम लोगों ने कैसे किया, उसको उल्टा देखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट एंगल क्या होगा अपने पास? हाईएस्ट एंगल होगा 2 का पावर n ही हो गया। तो थीटा बाय क्या करेंगे, थीटा बाय 2 का पावर n कर देंगे, है ना। हम एक्चुअली क्या देखते थे, थीटा बाय 2 का पावर n, फिर क्या हो गया कॉमन रेशियो। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो देखा जाए तो 1 बाय क्या, कितना है कॉमन रेशियो बताओ जल्दी? 1/2 ही कॉमन रेशियो हो गया ना अपने पास यहाँ पे, बात बराबर। तो हाईएस्ट एंगल होना चाहिए, तो हाईएस्ट एंगल लिख दिया यहाँ पे अपन ने। तो फॉर्मूला था साइन 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स इनटू हाईएस्ट एंगल। तो ये हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 के पावर में n ही आएगा, है ना। हाईएस्ट एंगल होना चाहिए, लोएस्ट एंगल आई मीन टू से, उल्टा हो गया। ठीक है, अब बोलो ये कैंसिल हुआ, सब खत्म। हाँ, अब बचा क्या, कहाँ लिखेंगे, जगह कहाँ है? यहाँ जगह है, यहाँ लिख देते। हाँ, कॉस यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा डिवाइड में कितना आ रहा है, साइन थीटा। यहाँ पे कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। और जो डिवाइड का डिवाइड है वो कहाँ चले गया, ऊपर में। कितना हो जाएगा, 2 का पावर n साइन थीटा बाय 2 का पावर n। तो ये साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ गया नहीं समझ में आया? अपने को n अप्रोच इंफिनिटी करना है। अरे बहुत सिंपल है, आगे अपना आंसर बताऊं कैसे। लिमिट का हल्का फुल्का यूज करना है तुमको। कॉस आया क्या बताओ जल्दी, तुमको अंदर में मिला साइन थीटा अपॉन 2 टू द पावर n ओवरऑल डिवाइड बाय, हाँ ना। तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया 2 का पावर n पहले से, और थीटा से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे तो वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। क्या बोलते रहे, परफेक्ट है क्या? ठीक है, ये कितना हो गया, फिर ये 1 हो गया। तो अल्टीमेटली कितना है आंसर अपना, बराबर है बराबर है। ठीक है, चलो लिख लो आंसर इसका फटाफट। चलो या कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए ना अपन ने, सीधा फॉर्मूला अप्लाई, कॉस्ट की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, x नॉट यहाँ आएगा इसका आंसर अपना, ठीक है, x ही आंसर है।
हाँ स्टार्टिंग से क्या है, सबसे बाहर में कॉस मल्टीप्लाइड है क्या? ठीक है, यहाँ पर कॉस स्टार्टिंग से ही मल्टीप्लाइड है, ठीक है कोई बात नहीं, लिख देंगे कॉस है ना, सिर्फ स्टार्टिंग से ही कॉस मल्टीप्लाइड में। हाँ तो सीधा क्या कॉस थीटा आ गया अपना आंसर। कॉस थीटा कितना है? एक्स नॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n-1 cos स्क्वायर r पाई बाय n, दैट्स इट, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। बस इतना ही क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा समेशन लगाना है 1 से n-1, टोटल n-1 टर्म से। तो ऐसे तो वो लगाना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है यार मुझे, कैसे करें? है ना, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो एक काम करें, जब तक ये स्क्वायर नहीं हटेगा तब तक काम नहीं होगा तुम्हारा। तो कोई बात नहीं, हमको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके n-1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। यू नो व्हाट इज 2 cos स्क्वायर थीटा? अरे बोलो कितना होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 r पाई बाय n। अरे यस और नो, ठीक है। अब समेशन इजीली ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अरे बहुत इजीली ब्रेक कर देंगे समेशन अभी। तो समेशन, अगर इस समेशन यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे सीधा n-1 आएगा, समेशन 1 कितना होता है n-1, फिर समेशन किस पे लगा? इस पर लगा, कॉस पे लगा दूंगा सीधा समेशन। हाँ कितना आएगा, पहले 1 जाएगा तो कितना होगा कॉस 2 पाई बाय n, कॉस 2 स्क्वायर पाई बाय n, है ना। ये 4 लिख देते ना इसको, कॉस 4 पाई बाय n, कॉस 6 पाई बाय n, ऐसे करते करते ए भी बन रहा है ना। क्या आएगा? कॉस 2 इंटू n-1 पाई बाय n। तो यू आर वेरी क्लियर कि ये कॉस की सीरीज है एंगल एपी में। तो फॉर्मूला क्या रहता है कॉस की सीरीज एंगल एपी में? बोलो फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है? अरे नंबर ऑफ टर्म कितना है? n-1, सीधा तो लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन? 1 से लेके कहाँ तक? n-, टोटल टर्म से तुम्हारे पास n-1, पहली बात। और उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है? 2 पाई बाय n, है ना। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाय n। तो अपना फॉर्मूला क्या था? बोलो, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस बाय 2, है ना। तो सीधा सीधा एक काम करता हूँ, इसको कैंसिल ही कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस बाय 2, ठीक है। फिर डिवाइड में क्या था? साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, मतलब क्या हो जाएगा? पाई बाय n, इंटू कॉस था तो कॉस आएगा 2 इंटू ए, है ना, 2 इंटू ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, मतलब n-2, n-1, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। हाँ तो 2 2 2 सब में से गया, है ना। और फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या क्या मिलता है। तो n पाई बाय n कैंसिल, पाई माइनस पाई बाय n हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कर लेते। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ, और यहाँ पर n-1, ये प्लस, ये कितना हो गया? ये पाई माइनस पाई बाय n, साइन पाई माइनस पाई बाय n, ठीक है, ठीक है, साइन पाई बाय n। और साइन पाई बाय नीचे में, तो ये क्या हो गया? सीधा कैंसिल कर दो यहीं पे,
ये भी सीधा कैंसिल कर देंगे, चलो ठीक है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बचा गया तुम्हारे पास यहाँ पे कॉस, तो ये कितना हो गया 2π/n, और ये 2π/n और ये पाए, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पर आ गया 2π/n प्लस यहाँ पे आ गया पाए, और यहाँ पे आ गया -2π/n, ठीक है। बाकी तो कुछ बचा नहीं है, सब ठीक है ना यहाँ तक, ओके। तो मेरे ख्याल से 2π/n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई, ठीक है, -1, ठीक है, यहाँ पे -1, तो n-2 हो जाएगा, बस दैट्स इट। आ गया, समझ गया सबको। आगे बढ़े, मुद्दा क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तुम्हारे पास एफ ऑफ एन डिफाइन है, एफ ऑफ एन है तुम्हारे पास समेशन 0 से लेके n तक साइन k+1 बाय n+2, k+1 बाय n+2 इंटू पाई, और बाजू में है साइन k+2 बाय n+2 इंटू पाई, डिवाइड में समेशन k गोइंग फ्रॉम 0 to n साइन स्क्वायर k+1 बाय n+2 इंटू पाई। समझा? पहले एक्सप्रेशन देख लो अच्छे से, बड़ा जबरदस्त वाला एक्सप्रेशन है। साइन k+1 बाय n+2 इंटू पाई, साइन k+2 बाय n+2 इंटू पाई, फिर साइन स्क्वायर k+1 बाय n+2 इंटू पाई, ठीक है। समीकरण सबको दिख गया? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तुमको एक और चीज दी गई है कि एज्यूम करना cos इनवर्स x टेक्स वैल्यू 0 to पाई, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 1 है लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी f ऑफ n हाफ। उसके बाद ऑप्शन बी है f ऑफ 4 √3/2। ऑप्शन सी है इफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 6। और ऑप्शन डी है साइन ऑफ 7 cos इनवर्स ऑफ चलो 0। दिस 4 यू हैव 4 ऑप्शन। क्या हो गया भाई, साइन है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ f ऑफ 5। क्या हुआ किशोर, व्हाट हैपन? ठीक है, पहली बात तो बोला क्या गया वो देखना पड़ेगा हमको। बोला क्या गया है, हमको बोला ये गया है कि यहाँ पर साइन और साइन मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एन दिया हुआ है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद तुम्हें एफ ऑफ एन पहले निकालना है, और वो निकालने के बाद ये सब कुछ चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एन को डिकोड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एन को डिकोड कैसे करेंगे, ये साइन इंटू साइन है, क्या करें, साइन इंटू साइन रहा तो क्या करते अपन, k+1 बाय n+2 k+2 बाय n+2। हाँ बोलो, जब भी साइन साइन मल्टीप्लाई रहा तो क्या करेंगे, सोचो, जब भी साइन साइन मल्टीप्लाई में रहा क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन इंटू साइन भी फॉर्मूला बनेगा ना अपने पास। क्या 2 साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला, साइन cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यही है क्या।
साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, लास्ट है ना फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सीधा लगा देंगे फॉर्मूला, वही लगाना ही पड़ेगा। ऑप्शन कहाँ है तुम्हारे पास दूसरा, एफ ऑफ एन 1/2 पहले बाहर कर दिया, यहाँ पे समेशन के की वैल्यू 0 से लेके n, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो बाजू में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है समेशन साइन स्क्वायर के प्लस 1/n+2 पाई। चलो इसको तो बाद में देखेंगे, डिनोमिनेटर को तो बाद में चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी तुम अगर नोटिस करोगे ना, थोड़ा सा अच्छे से अगर समझोगे तो तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है, 2 को अंदर ले लिया, समेशन के गोइंग फ्रॉम 0 to n, या 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। कुछ और तेरा ध्यान नहीं है ना, तो ध्यान कहाँ है, हाँ कॉस ए माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, यहाँ पर ना रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी जा रही है यार समझ में, हाँ हाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे n+2 है तो वो कितना माइनस, तो कॉस सीधा क्या आएगा 1/n+2 आएगा, सीधा सीधा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो के कैंसिल हो गया, -1 हो गया, तो कॉस ऑफ -1 तो 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 2k + 3/n+2 इंटू, यहाँ पे पाई था ना, यहाँ पे पाई लिखना पड़ेगा, यहाँ पाई, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ बता देना क्या होगा, ये 2 cos स्क्वायर एक्स नहीं हुआ क्या यार, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 sin स्क्वायर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2x, तो क्या 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है समेशन के गोइंग फ्रॉम 0 से लेके n तक है, ठीक है। तो इतना डिकोड तो कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है समेशन ब्रेक कर देना पड़ेगा, अपना काम ही वही था ना, मल्टीप्लाई था, उसको आईडीजी सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, अब समेशन ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलो तो अब इसको इधर सरका देते बढ़िया तरीके से, और अभी समेशन ब्रेक करते हैं। तो समेशन के गोइंग फ्रॉम 0 से लेके n cos π/n+2 माइनस समेशन के गोइंग फ्रॉम 0 to n cos 2k + 3/n+2 पाई, नीचे में समेशन 1 n हो जाएगा, समेशन 1 कितना हो जाएगा n, n के n+1 बता रहे, हाँ जल्दी बोलो, n के n+1, n+1, 0 के लिए भी 1 आएगा, अरे समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 के लिए 1, 1 के लिए भी 1, सबके लिए 1, तो कितना हो गया ये n+1, ठीक है, माइनस समेशन कहाँ पे लगेगा, k की वैल्यू 0 से लेके n तक cos 2k - 1/n+2 इंटू पाई, ठीक है, समझ गया नहीं समझ गया, ठीक है। तो सबको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये क्या होगा, ये आ जाएगा तुम लोग का पहले तो π/2, देन वी हैव π/3 + π/4 + π/5, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे क्लियर हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या बताओ जल्दी, n+2 + n+3 + n+4 कितना आएगा, अच्छा ये समेशन k पे लग रहा है और यहाँ पे n है, तो सिंपल सी बात है, तो बाहर कर देंगे, है ना, तो बड़ा सिंपल है, तो cos π/n+2 आ गया, और समेशन 1 पे लगेगा, समेशन 1 कितना होता है n+1, तो यहाँ पे आ गया n+1,
ठीक, फाइन। तो अब ये वाला इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है इसको अलग अलग सॉल्व करना ही बेटर है ना। तो ये क्या होगा, तो डायरेक्ट बता सकते हो तो बता दो। आ गया आंसर। पहले क्या करोगे आप, 0 डालोगे, कितना आता? अच्छा नीचे, हाँ तो ऊपर नीचे वाला सॉल्व हो पाएगा क्या? नीचे वाला करो सॉल्व पहले। नीचे वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो कर लेते नीचे वाले को सॉल्व। देखो n+1 माइनस, पहले क्या रखोगे 0, कितना आएगा 2, फिर रखोगे 1, फिर कितना आएगा 4, फिर रखोगे 2, फिर कितना आएगा 6, फिर रखोगे 4, फिर कितना आएगा 8। तो क्या हो गया, एंगल एपी में कॉस की सीरीज एंगल एपी में फार्मूला क्या होता है? कॉस की सीरीज एंगल में बोलो, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू कॉस 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। जल्दी बोलो क्या आएगा, साइन नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 लेंगे कि नहीं लेंगे, 0 से शुरुआत करना है ना अपने को। साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस, कितना कॉमन डिफरेंस बेटा, कितना हो गया, कितना हो गया, क्या है कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो 0 डाला तो 2 अपॉन, है ना, 2 पाई अपॉन n+2 रहेगा कॉमन डिफरेंस। पक्का चेक करो, यही रहेगा कॉमन डिफरेंस कि नहीं होगा, दूसरा होगा, है ना। तुमने 0 डाला तो 2 पाई होगा, तुमने 1 डाला तो 4 पाई होगा, है ना। तो यही होगा नहीं होगा। तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो बाय 2 तो कट जाएगा। हाँ, अपॉन में कितना आएगा बताओ, अपॉन में साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 पाई बाय n+2 इंटू क्या आएगा कॉस, है ना, इंटू क्या आएगा कॉस 2 इंटू ए, है ना। तो 2 इंटू ए के कितना आएगा बेटा, कॉस क्या है 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है कॉस 2 पाई बाय n+2। कहाँ से, अरे 2 इंटू ए प्लस n-1, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स में n आएगा, -1 मतलब n आएगा, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बाय 2। ये तो 2 कब का कैंसिल हो गया, कितना हो गया n प्लस कितना बोले n+2 कट गया, कट गया, तो नीचे क्या मिला n+2 मिला, ठीक है। अब फाइन, तो इसको अपन फटाफट सॉल्व, इसको बचाए रहे सॉल्व करना, अभी इसको किया नहीं है सॉल्व अपन ने। इंटू कितना है पाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास, फटाफट लिख लेंगे, पाई अपॉन n+2 इंटू n+1। ये तो एज इट इज ही है, इसको कुछ मान लो यार, ये सबसे परेशान कर रही है, इसको कुछ मान लेते p, ये p बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। डिवाइड बाय कितना आ गया, डिवाइड बाय ये n+1, ठीक है, माइनस, अरे ये फटाफट सॉल्व कर लो यार, ये कितना होता, साइन n+1 बाय n+1 पाई बाय n+2, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, साइन n+1 पाई बाय n+2 चलेगा। अच्छा, होल डिवाइड बाय कितना आएगा, साइन पाई बाय n+2, है ना। तो ये क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर कितना आता रहे, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ खेती तुमने कैलकुलेट कितने की, कितना कितना आया था, डिवाइड बाय n+2 हो गया, तो कितना हो गया n पाई और n+2 कैंसिल, तो पाई आएगा, कॉस पाई -1, नहीं डिनोमिनेटर ये -1 आएगा टोटल, हाँ ये कितना हो गया -1 हो गया,
साइन पाई माइनस है ये वाला, कहाँ है, कहाँ माइनस है? ये दोनों कट गए, पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ से देखना पड़ेगा। हाँ, कौन दोनों कट गए बोले तुमने? ये दोनों कट गए, ठीक है। ये कितना बनता है? ये पाई, पाई बाय एन प्लस टू प्लस एन पाई बाय एन प्लस टू, ऐसा है ना? पाई माइनस कहाँ पे आ रहा है? पाई माइनस तो आ नहीं रहा है। अच्छा, पाई माइनस है तो फिर क्या? तो सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा अपना? ये पाई बाय एन प्लस टू ही बन जाएगा। तो पाई माइनस पाई एन प्लस पाई माइनस पाई बाय एन प्लस टू, तो दैट इज पाई बाय एन प्लस टू। तो कट ही गया ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो ये भी 1 आ गया, ये भी कट गया, एन प्लस टू नीचे आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? कॉस पाई बाय एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन माइनस पी एन होल डिवाइडेड बाय एन एन प्लस टू। अब पी सॉल्व करना पड़ेगा। पी सॉल्व किए क्या? कौन सा? कॉस की सीरीज एंगल लिपि में। तो चलो एक काम करते अपन पी सॉल्व कर लेते, एक ही फॉर्मूला लगा रहे बार बार। ठीक है, कितना है वाला? पाई। ये तुम्हारा है ना, वापिस कॉस की सीरीज एंगल लिपि में, ठीक है। फॉर्मूला का आंसर क्या था? निकाल लिया क्या? माइनस कॉस पाई बाय एन प्लस टू। पूरा सॉल्व करने के बाद तो उसको वहां रख देना पड़ेगा। तो ये पूरा तुम्हारा एफ ऑफ एन था। तो देयरफॉर योर एफ ऑफ एन बिकम कॉस पाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू माइनस कौन सा एन प्लस वन? अरे बाहर है यार। कॉस पाई बाय एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन। अब माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाय एन प्लस टू बाय एन प्लस टू। एन प्लस टेन प्लस टू कट गया, तो सीधा क्या बचा? ये तुम्हारा एफ ऑफ एन है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, वो ट्राई करना। वो 4 सब क्वेश्चन थे ना, तो वो ट्राई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक आ गया तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। अब तुम्हारे सब क्वेश्चन है 4, उसको ट्राई करते हैं। क्या सब क्वेश्चन थे? 4। ठीक है, ये 4, ये तुम्हारे पास 4 सब क्वेश्चन थे। कॉपी कर लूँ क्या इन 4 क्वेश्चन को? यहीं पे कर लेते। ये 4 सब क्वेश्चन थे तुम्हारे पास। तो क्या? हाँ, पहला बताओ तुम्हारा एफ ऑफ ये कितना आया था? ठीक है, एक काम करते यहीं पे सॉल्व कर लेते। तुम्हारा एफ ऑफ एन तो आ चुका है ना, एफ ऑफ एन तो आ चुका है, यहीं पे सॉल्व कर लेते 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ऑप्शन ए तुम्हारा एफ ऑफ एन बताओ क्या आया था? एन प्लस टू, ये तुम्हारा एफ ऑफ एन था। ऑप्शन ए चेक करो, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी, हाफ आता है क्या? एन को इन्फिनिटी डाला तो हाफ आता है क्या? जल्दी बोलो। अरे यहाँ पे डालोगे ना, एन अप्रोच इन्फिनिटी डालो, एफ ऑफ एन कितना होता है? 1 हो जाता है। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 4 डालना है, 4 डाल के देखो। एफ ऑफ 4 डाला, कॉस पाई बाय 6 हो जाएगा, √3/2। तो ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? हाँ, तो तुम्हारा ऑप्शन सी है, तो वो चेक कर लेता हूँ। अल्फा की वैल्यू tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 6 है। एफ ऑफ 6 है तो तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 के लिए 0 है कि नहीं बताना है। हाँ हाँ,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 जीरो है कि नहीं बताना है, होगा कि नहीं होगा। तो पहले अपन वो निकालना पड़ेगा हमको, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होता है, अल्फा की वैल्यू tan ऑफ, उसके बाद कॉस इनवर्स एफ ऑफ 6 कितना होता है रे, एफ ऑफ 6 कितना हो जाएगा π/8, तो कितना होगा π/8 है ना। तो कॉस π/8 है, अभी तुम्हें हटाना पड़ेगा इसको, इनवर्स हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे इनवर्स बताओ, tan बना दो अंदर वाले को, बनाओ बताओ कितना आता। अंदर वाले को क्या बनाना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू ये कितना होता है, कितना है, tan है ना, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cos इनवर्स है, एक और cos आएगा, cos π/8। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan π/8। tan π/8 कितना होता है, tan π/8 कितना होता है, ठीक है। तो वैसे भी tan π/8 कितना होता है, √2 - 1 होता है, अगर पता हो तो पता करना पड़ेगा, है ना। नहीं ठीक है, बट वैल्यू पता होनी चाहिए ना अपने को, tan √2 - 1 ये इक्वेशन में डालो, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया, डी चेक कर लो। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी चेक कर लो, ऑप्शन डी भी सही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 का जो एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो पहले प्रॉपर तुम देखोगे फॉर्मूला बहुत बार अपने फॉर्मूला लगा, हाँ लेंदी है, बट ठीक है अपन ने अभी क्यों किया, ताकि फॉर्मूले बार बार रिवाइज हो जाए, इसलिए अपन ने करा उसको। समझा क्या क्वेश्चन की नहीं समझा, समझा। देखो सिंपली क्वेश्चन में कह रहा क्या अपन ने, फॉर्मूले 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 सब अप्लाई किया, वही काम है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पर 2 cos से cos भी लगा, नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा, फिर 2 cos में ब्रेक हो गया और ये भी cos में ब्रेक हो गया। फिर समेशन अंदर अप्लाई किए, समेशन अंदर अप्लाई करने के बाद एक ही फॉर्मूला लगा, cos की सीरीज एडिशन में, cos की सीरीज एंगल एपी में, वो फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, नीचे भी लगेगा, सब जगह लगेगा, और कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना, खुद से ट्राई करना है अपने को। ठीक है, cos की सीरीज एंगल एपी में फॉर्मूला लगेगा वो वाला। ठीक है, एक ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ तो बोलने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, और क्या ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक हाथ क्वेश्चन ट्राई करें, ग्राफ वगैरह सब पढ़ के आ जाओ, मैं पहले बता रहा हूँ, ग्राफ वगैरह सब पढ़ के आ जाना, डोमेन रेंज, सारे ग्राफ साइन कॉस टेन, डोमेन रेंज। और एक बात और याद रखनी है, ए कॉस प्लस बी साइन, कहाँ से काटा जाता है ए कॉस प्लस बी साइन, माइनस √a² प्लस b² से लेके प्लस √a² प्लस b² तक अपने को जाता है, तो बाद हमको मालूम है। ठीक है, चलो चलो इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कहाँ लाई करता है, लाइज बिटवीन 5 cos प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये क्वेश्चन है। समझ गए, तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थीटा प्लस π/3 के कॉस को ओपन अप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 5 cos थीटा प्लस 3 cos a cos b कितना हो जाएगा 1/2 cos a cos b माइनस साइन a साइन b कितना हो जाएगा √3/2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा
5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 13, है ना। 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3, ये हो जाएगा। लेकिन ये बढ़िया तरीके से तो आप समझ रहे होंगे ये क्या फॉर्मेट हो गया, ए कॉस प्लस बी साइन हुआ कि नहीं हुआ। ए कॉस प्लस बी साइन है मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसको मैं अगर बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा पी, तो पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पी की वैल्यू जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 169/4 प्लस कितना हो जाएगा 27/4 से लेके 169/4 प्लस 27/4। बोलो कहाँ चला जाता है ये 7 हो जाएगा पूरा, -7 से लेके कहाँ तक जा रहा है 7 तक जा रहा है। इस पे क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है, -4 से लेके 10, समझ गया, फाइन। चलो बाकी तो अपन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बाकी और पढ़ना आपने को नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।